श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इंदौर से लगभग 42 किलोमीटर दूर देपालपुर में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री प्रस्तुति श्री महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलने वाली है। कल 18 अप्रैल मासिक शिवरात्रि है और मासिक शिवरात्रि में आपको गुरु जी के बताए 3 विशेष उपाय करना है, जिनकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में देंगे। उपाय कैसे करना है आपको वीडियो में करके भी दिखाएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज की कथा में गुरु जी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि पंचपुष्प श्री महापुराण में कौन सा पुष्प इसमें शामिल नहीं है, तो पिछले प्रश्न का सही उत्तर है गुलाब का फूल। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। वैशाख में संतान प्राप्ति उपाय में कौन सी माता का नाम लिया जाता है? ए छिन्नमस्ता माता, बी प्रसूति माता, सी वीरणी माता और डी अशोक सुंदरी माता। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आपने कितने महंगे कपड़े पहने हैं वो मूल नहीं है। आपने कितना बड़ा मकान बनाया है वो मूल नहीं है। आपने शरीर में कितने महंगे गहने धारण किए हैं उसकी मूलता नहीं है। मूलता तो उसमें है कि आपके घर में भजन कितना होता है, आपकी वाणी कितनी मधुर है, आपकी वाणी में भजन कितना होता है, उसी में मूलता है। आपको दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना और दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना आना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। त्रिवेणी गुज्जर जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा सीए का एग्जाम दे रहा था पर सफल नहीं हो पा रहा था। इस बार शिव जी पर विश्वास रखकर एग्जाम देना शुरू किया। कई लोग कहते थे मेरा बेटा सीए का फाइनल एग्जाम में पास नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। इसके बाद हम सीहोर कुबरेश्वर धाम गए और वहाँ से विनती करके आ गए और मैंने कहा गुरुजी कहते हैं मेहनत पूरी करो और एग्जाम वाले दिन बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग में चिपकाकर एग्जाम देने चले जाओ। मेरे बेटे ने भी ऐसा ही किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई मेरा बेटा सीए का एग्जाम में पास हो गया है और अहमदाबाद में उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। माना बाई राठौर जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी को संतान नहीं थी, 26 साल निकल गए, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जिसको दिखाने चाहते थे वो सभी कह देते थे इनको संतान नहीं होगी। दोनों पति पत्नी की जांच कराई, सबने कह दिया इनको संतान सुख नहीं है। पर बेटी ने एक बार श्री महापुराण कथा टीवी में सुनी और पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और बाबा से निवेदन करके आई। शिव भक्ति में लग गई और बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया है और 26 वर्ष के बाद मेरी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। देवताओं का काम होता है भाग्य लिखने का और देवाधिदेव महादेव का काम होता है भाग्य बदलने का। आपके भाग्य में जो नहीं होता है वो महादेव आपको प्रदान कर देते हैं। बस आपको महादेव पर विश्वास पूरा रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। पीपल हो, वट हो, बेलपत्र हो, शमी का वृक्ष हो या जितने भी देवतुल्य वृक्ष होते हैं, इनके नीचे जल चढ़ाने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। दीपिका जी उज्जैन से पत्र लेकर आई। मेरी मम्मी को 2 साल से लीवर में सूजन आती थी, जिसके कारण उनके पूरे शरीर में सूजन बनी रहती थी, बुखार भी प्रतिदिन रहता था। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया पर कोई आराम नहीं मिला। उज्जैन में होने वाली 7 दिन की कथा मम्मी को सुनाने को हमने कहा। फिर हमने 4 दिन की कथा सुनी और 5वें दिन की कथा नहीं सुन पाए। 6वें दिन मेरी मम्मी को तेज बुखार आ गया। इसके बाद मम्मी को हॉस्पिटल में हमने भर्ती कर दिया और डॉक्टर ने फिर से चेकअप करना शुरू किया और चेकअप से पता चला कि 4 दिन की कथा सुनने से क्या फल मिलता है। मेरी मम्मी की लीवर की सूजन पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में शिवलिंग नहीं होता उस जगह का विकास होना नामुमकिन है। आपके घर में भी एक नर्मदेश्वर शिवलिंग होना चाहिए ताकि आपके घर में दुख तकलीफ आए तो महादेव संभाल लें। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया श्री महापुराण के पेज नंबर 75 और 76 में यहाँ तक लिखा है, नारी अगर शिवलिंग का स्पर्श कर लेती है तो उसका यह जीवन उसके पूर्व के कर्म के कारण कैसा भी हो पर उसके अगले जितने भी जन्म होते हैं उसमें वो वैधव्य नहीं हो सकती, सौभाग्यवती जीवन यापन करती है और शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। बुआ का मतलब होता है जो दुआ दे वो बुआ होती है। तुमने कुछ गलती की, तुमने कुछ गलत भी कर दिया, उसे माफ़ कर दे और तुम्हें अपने गले से लगा ले, वो होती है बुआ। और जो तुम्हें बद्दुआ दे वो बुआ कभी नहीं हो सकती। जरा जरा सी बात में जो अपने भतीजे से बात करना बंद कर दे वो भी बुआ नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज के बच्चे रोते हैं तो माँ उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं। पहले के बच्चे जब रोते थे तब की माएँ बच्चों को लोरी सुनाती थीं, कहानियाँ सुनाती थीं। आपको अपने घर के बच्चों को हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र सिखाना चाहिए ताकि आपके घर में कोई आए तो जब वो घर आए मेहमान को गायत्री मंत्र सुनाएगा तो वो भी अपने घर के बच्चों को ऐसे ही संस्कार देने की कोशिश करेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जो सनातन धर्म में जीवन प्राप्त करके अपने धर्म की बातें अच्छी ना लगें और अगर कोई दूसरे धर्म की बातें अच्छी लग रही हैं तो आपका जीवन बर्बादी की ओर है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने कहा था निर्वाल विसर्जन के लिए हफ्ते में एक बार एक गाड़ी चलना चाहिए जिसका नाम निर्वाल विसर्जन रथ होना चाहिए, जिसमें लोग पूजन सामग्री, फोटो और अन्य सभी सामग्री डालनी होगी। तो आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। उज्जैन के वैजनाथ महिला मंडल ने एक गाड़ी शुरू की है जो रविवार के रविवार चलने वाली है और निर्वाल्य को एकत्रित करेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। इस वैशाख शिवरात्रि जो कि 18 अप्रैल 2023 को है, इसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय करना है। आप किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए ये उपाय शिवरात्रि में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय आपको कैसे करना है वो अच्छे से जान लीजिए। आपको 7 काली तिल के दाने लेना है और 1 काली मिर्च लेकर आपको शिवालय जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपने मन की कामना करते हुए वो 7 काली तिल और 1 काली मिर्च शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। बस आपको इतना कर देना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्मरण करना है, बोल देना है। करते हैं 14वीं जानकारी की ओर। जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, यश की प्राप्ति के लिए आपको सिर्फ एक फूल की माला लेकर शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय आपको तभी करना है जब शिवलिंग का श्रृंगार हो गया हो। शाम के समय जब भोले बाबा का श्रृंगार किया जाता है, फूल माला, बेलपत्र, धतूरा सब कुछ शिवलिंग के ऊपर समर्पित होता है और आपके पास जो माला है ये माला आपको भोलेनाथ के त्रिशूल में अर्पित कर देना है। अगर आप ना कर सको तो पंडित जी से बोलकर चढ़वा दीजिए, पर ये उपाय त्रिशूल के साथ ही करना है। गुरुजी ने कहा, इतना मात्र कर देने से आपको जीवन में उन्नति देखने को मिलती है और यश की भी प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं मासिक शिवरात्रि में किए जाने वाले अगले उपाय की तरफ। घर में बर्तन गिरते हो या फिर कोई पूजन सामग्री गिर जाती हो या घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता हो या फिर आपके अटके हुए कार्य पूर्ण नहीं होते हो, कोई आपकी फाइल है जो बहुत समय से अटकी हुई है वो आगे ही नहीं बढ़ रही है, तो आपको ये उपाय करना है और यही कारण होता है पितृदोष का। पितृ आपके खुश नहीं है, तृप्त नहीं है, तो आपको गुरु जी का बताया ये विशेष उपाय करना है। इस मासिक शिवरात्रि पर आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको पंचामृत बना लेना है सबसे पहले। इसके लिए आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इनका उपयोग करके पंचामृत बना लेना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है और पंचामृत और बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंच जाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। साथ में एक कलश जल भी लेकर जाइएगा। अब आपको सबसे पहले बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है और बेलपत्र को आपको इस प्रकार अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी है वो शिवलिंग की ओर हो और जो बेलपत्र की पत्ती है वो जलाधारी की ओर हो। इस तरीके से आपको उस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। अब जो आपने पंचामृत बनाकर लाए हैं वो पंचामृत सबसे पहले आपको जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित की है वहाँ पर उसके ऊपर वो पंचामृत आपको अर्पित कर देना है और जो बचा हुआ पंचामृत है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब थोड़ा सा पंचामृत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है और बाकी का जो पूरा पंचामृत है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। इतना मात्र कर देने से महादेव आपके पितरों को तृप्त कर देते हैं और आपके जीवन में अटके कार्य बनने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। ये उपाय करने के बाद आपको एक कलश साफ जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए,
जिस दिन आप पीपल के वृक्ष में जल समर्पित करते हैं या बड़ के पेड़ के नीचे जल समर्पित करते हैं या बेल पत्र के नीचे जल समर्पित करते हैं तो आपको एक विशेष तरीके से जल समर्पित करना चाहिए। जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करें तो पिपलेश्वर महादेव का नाम लें। जब आप बड़ के पेड़ के नीचे जल समर्पित करें तो वटकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए, उनका नाम लीजिए। और जब आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल समर्पित करते हैं तो विल्वेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए, विल्वेश्वर महादेव का नाम लीजिए और जल समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, अड़चनें कम होती हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।